नारायण 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 राम 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 राम। मेरी बात की तरफ विशेष ध्यान दें, ये प्रार्थना है। बड़ी विलक्षण बात है कि जो परमात्मा नित्य निरंतर प्राप्त है, मौजूद है, कभी अलग नहीं होते, वो तो दूर मालूम होते। और जो संसार कभी हमारे साथ में रहा नहीं, रहेगा नहीं, रह सकता नहीं, सदैव हमारे से दूर रहता है, वो प्राप्त कर नजीक मालूम होता है। ये खास बात है। परमात्मा उसको नहीं कहते जो कभी और कभी न हो, कहीं हो और कहीं न हो, किसी का हो और किसी का न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी परिस्थिति में हो और किसी परिस्थिति में न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी घटना में हो और किसी घटना में न हो, उसको परमात्मा नहीं कहते। किसी क्रिया में हो और किसी क्रिया में न हो, उसका नाम परमात्मा नहीं। तो सब में है, सबका है, सब समय में है, सर्वदा मौजूद है, उसको कहते हैं दूर है। और संसार किसी के साथ नहीं रहा, किसी के साथ नहीं रहेगा, किसी के साथ रह सकता नहीं, एक क्षण भी टिकता नहीं, निरंतर नाश में जा रहा है, उसको कहते हैं प्राप्त हो गया। जो मौजूद नहीं है उसको मौजूद मानते हैं, और जो मौजूद है उसको अमौजूद मानो नहीं, ऐसा मानते हैं। है उसको तो नहीं मानते हैं, नहीं है उसको है मानते हैं। इसमें कारण है कि जो अपना नहीं है उसको तो अपना मान लिया, और अपना है उसको अपना नहीं माना। ये काम, ये खास बात। कभी अपना नहीं हुआ, नहीं होगा, उसको तो अपना मानते हैं। और सदैव अपना है, सदैव अपना रहेगा, उसको अपना नहीं मानते। ये खास बात है। अब इसमें आप विचार करें कि भी हमारा सदैव है, सदैव था, तो उसका सदैव अपना ऐसा क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि जो पहले भी हमारे साथ था, अब भी हमारे साथ है, फिर भी हमारे साथ रहेगा। हमारे से वो अलग हो सकता नहीं, हम उनसे अलग हो सकते नहीं। उस परमात्मा की जो सर्व सामर्थ्य है, उसमें ये सामर्थ्य नहीं हमारे से अलग हो जाए, हमारी ये सामर्थ्य नहीं उनसे हम अलग हो जाएं। वो हमारा है और हम उनके हैं। मानो जो हमारे साथ अखंड रूप से रहे, कभी भी हमारे से अलग हो सकते ही नहीं, सामर्थ्य नहीं उसमें, वो तो है हमारा। जो कभी हमारा और कभी हमारा नहीं है, कहीं हमारा और कहीं हमारा नहीं है, किसी घटना में हमारे, किसी घटना में नहीं है, किसी काल में है, किसी काल में नहीं है, वो हमारा नहीं है। आप ये मानते हो कि जीव को अनेक जन्म हुए हैं, उन जन्मों में जो शरीर मिले हैं, कुटुंबी मिले हैं, वस्तु मिली है, घर मिला है, रहने का स्थान मिला है, वो आज है क्या?
और आज वस्तु मिली है, कुटुंब भी मिले हैं, जो कुछ मिला है आज, क्या ये रहेगा? अनुभव करके देखो। जो मिलता है बिछुड़ता है, वास्तव में तो मिलता है ही नहीं। मिलना मान लेते हैं तो बिछुड़ता है, ऐसा कहते हैं। मिलेगा, ये तो हरदम निरंतर नाश की तरफ जा रहा है, निरंतर। और आप निरंतर रह रहे हो, सतरूप हो, ये असतरूप। परंतु इसको मिला हुआ मानो तो इसका वियोग हो रहा है, आपसे अलग हो रहा है। और परमात्मा के वियोग कभी हुआ नहीं, होगा नहीं। उस परमात्मा का हमारे साथ नित्य योग है, और संसार का हमारे साथ नित्य वियोग है। नित्य वियोग है वो हमारा नहीं। थोड़ी सी शब्दों का वियोग हो जाता वो हमारा नहीं है। जो हमारा वियोग नहीं होता वो हमारा है। अब नित्य वियोग उसको अपना मान लेते। इसमें एक शंका हो सकती है कि नित्य हमारा आप कहते हैं, मौजूद कहते हैं, पर वो दिखता नहीं, वो मिलता नहीं, दिखता नहीं, अनुभव नहीं होता। अच्छा, एक बात आप ध्यान देकर सुने कि जो आपको दिखता है, मिला हुआ आपको मालूम होता है, क्या ये पहले आपके साथ था? क्या फिर ये आपके साथ रहेगा? और अब भी क्या आपके साथ रहता है? तो ये प्रत्यक्ष अनुभव होता है कि ये हमारे साथ पहले नहीं था। अभी जो शरीर है, कुटुंब है, घर है, जमीन है, रुपये पैसे, जितना जो कुछ आपके पास है, ये पहले था? कहना पड़ेगा नहीं था। और फिर ये सदा साथ में रहेगा। कुटुंब है, रुपये पैसे है, जमीन है, जायदाद है, मकान है, ये रहेंगे, सदा रहेंगे हमारे साथ? नहीं रहेंगे। तो उनको अपना न माने, आधी बात ही मानना। परमात्मा है, कितनी मौजूद है, सबको प्राप्त है, कभी अलग नहीं होते, हम उनसे अलग नहीं होते। ये बात आप कह रहे हो, हमारे समझ में नहीं आई। ठीक है, परंतु हमारे साथ नहीं था, नहीं रहेगा, अभी अलग हो रहा है। ये तो अनुभव की बात है ना। इसमें अनुभव ना होता, बोलो, कोई बोलो, शंका करो। इसमें किसी का भी अनुभव न हो, बताओ, हमारे इस बात का अनुभव नहीं है, बोलो। परमात्मा विषय को आप कह सकते हो, कैसे वो सदा ही रहता है, मानते हैं, पर हमारा वो दिखता नहीं, हमारा अनुभव नहीं। परंतु सदैव हमारे से अलग होता है, पहले हमारा नहीं था, अगर हमारा नहीं रहेगा, और हमारे से अलग हो रहा है नित्य निरंतर। ये तो अनुभव में आता है ना। बोलो, शंका हो तो बोलो, संदेह हो तो बोलो। मैं उसने परमात्मा बात छोड़ दी, दो बातों में मैंने बात छोड़ दी भाई, तो इस बात को छोड़ दो। पर ये संसार हमारे साथ था और साथ रहेगा, साथ रहता है क्या? परमात्मा बात छोड़ दो, मैंने कह दी, दो बात में आप कहते हो हमारा अनुभव नहीं, छोड़ो। मेरा आग्रह रहता ही नहीं, मैं आग्रह करता ही नहीं। परंतु ये आपके साथ सदा था, शरीर, कुटुंब, रुपये पैसे, जमीन जायदाद, घर आपके पास था क्या? और फिर ये आपके साथ सदा रहेगा। शरीर है, कुटुंब है, रुपये पैसे है, घर है, मकान है, जमीन जायदाद, जिनको आप अपने कहते हो, ये अपने साथ रहेगी? नहीं रहेगी ना।
तो आप जाने दो परमात्मा को, अपने घर रहने दो, इनको हम अपना नहीं मानेंगे। इतने आप सूरवीर करो, इसी क्षण से हम अब इसको अपना नहीं मानेंगे। ठीक है, इनको स्वीकार कर लो। अपना नहीं मानने का क्या नतीजा होगा कि उनके मिट जाने पर चिंता नहीं होगी, क्योंकि अपना धन नहीं है, वो धन नष्ट हो जाए चिंता होती है क्या? अपना कुटुंब भी नहीं है, मर जाए तो चिंता होती है क्या? अपनी जमीन नहीं है, वो जमीन हो जाए, हमारा घर नहीं, वो घर में उस घर कोई मालिक बन जाए तो हमें चिंता होती है क्या? इनको आप अपना नहीं मानोगे तो चिंता बढ़ जाएगी। बड़ी विलक्षणता आपके अनुभव में आ गई, बड़ी अलौकिक बात आपके अनुभव में आ गई। ये हमारा नहीं है। इन वस्तुओं का उपयोग करो, इन व्यक्तियों की सेवा करो, रुपये पैसे उपार्जन करो, रक्षा करो, सदुपयोग करो, कोई बाधा नहीं, कभी बाधा नहीं। इनके लिए कभी मैं ना नहीं कहता हूं। मैं तो इतना कहता हूं, सदैव हमारे नहीं रहे, उनके साथ में गाढ़ ममता मत करो। ये तो कर सकते हैं ना। अरे गाढ़ ममता करो तो क्या, सिवाय रोने के कुछ नहीं। वस्तु नष्ट होगी तो आप रोओगे, और आप नष्ट होगे तो आप रोओगे। आपका सही जाएगा तो रोओगे, और जो सही जाएगा तो रोओगे, धन जाएगा तो रोओगे, अपना वियोग होगा तो रोओगे, दुख होगे। तो उनसे पहले ही अंत ही तो ये तजेंगे पामर, तून तजे अब ही थे, मन पसते हो प्राणी अवसर भी थे। अंत ही तो ये तजेंगे पामर, ये सब चलेंगे। शरीर भी, घर भी, कुटुंब भी, सीधे पैसे जितनी वस्तु जो कुछ दिखती है सब आपसे अलग हो जाएगी। सब अलग थी, सब अलग हो जाएगी। इनके गाढ़ ममता न करो, इनका उपार्जन करो, रुपया पैदा करो, रुपयों का सदुपयोग करो, उपकार करो, अपने खर्च करो, औरों को खर्च करो। ममता करके, लोभ करके संग्रह करो, ये नहीं होगा। ये मानव से इसलिए एक विलक्षणता आप में आ जाएगी, आपकी कृमणता मिट जाएगी, आपका दुख मिट जाएगा। उपार्जन करो, सदुपयोग करो, मनाने करते नहीं। सेवा के लिए संबंध जोड़ो, पर वो हमारा ये मत जोड़ो। सेवा करने के लिए अभी समझो, सेवा करने के लिए व्यक्ति से संबंध जोड़ दिया, और सेवा में लगाने के लिए वस्तुओं के संबंध जोड़ दिया। मन वस्तुएं मेरी है, व्यक्तियां मेरी है, ये नहीं, क्योंकि मेरी थी नहीं, रहेगी नहीं, और अब भी हमारे साथ हो रही है, तो इनके साथ ममता नहीं रखना चाहिए ना। रखना चाहिए था, आप बताओ क्या फायदा होगा, सिवाय रोने को और क्या मिलेगा? गहरा सोचो और बोलो इसमें। अरे आगे तो सोचो ही मत ही। अब कोई ब्याह हो गए तो इनका आगे आप ही हो जाएगा, पहले सोचो ही मत। रोटी खाए ने फिर आगे, पानी पी ले फिर आगे तो मत सोचो। अंदाता कृपा करो, मेरी कहने की जो बात मानो, इसमें आपकी हानि दिखती है तो बोलो, इसमें नुकसान मालूम देता वो बोलो, वो शंका करो। निश्चित बात है कि आगे की मत सोचो, आगे सोचोगे तो सीख जाओगे, वास्तविक ज्ञानी हो जाओगे। ब्रह्म ज्ञान में नारी नर करे दूसरी बात, कोटि कारण लोभ लगे करे विप्र गुरु घात। ये बात ऐसा होगी, ये अवस्था आपकी हो जाएगी। आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, आगे क्या होगा? अरे आगे होगा, हम देख लेंगे आगे होगा। इतनी तो सच्ची नहीं थी तो मान लो। माने से हानि होती हो मेरे सामने, रखो कि हम ऐसी हानि हो जाएगी हमारे, वो रखो सामने। आगे नहीं, अभी वर्तमान में
क्या हानि दिखती है वो बताओ, क्या नुकसान होगा हमारा, बोलो। देखो, सेवा के लिए मनुष्य व्यक्तियों से संबंध जोड़ो और सेवा के लिए वस्तुओं का भी संग्रह करो और रुपये भी उपार्जन करो, परंतु केवल सेवा के लिए सबके काम आओ, उसके लिए आप भी खा लो, पी लो, पहन लो, आपकी निर्वाह आप भी कर लो, औरों का भी निर्वाह हो, दूसरों का भी सेवा बने, उसके लिए संबंध जोड़ो तो केवल उनकी सेवा के लिए। मेरा है ये आप इबादत है, मेरा मानोगे आप जाओ तो रोना पड़ेगा, वे जाओ तो रोना पड़ेगा। हम तो रोने से बचाते हैं, दुख से बचाते हैं। नुकसान कोई हो तो मेरे को इससे नुकसान हो जाएगा, फिर बताओ। वर्तमान की बात है। जो बात रखेगी, जो मौजूद परमात्मा है उसको तो मानते नहीं, और कभी मौजूद नहीं उसको मानते हैं, तो मौजूद जो परमात्मा है वो हमारे अनुभव में नहीं आता, तुम्हारे लिए छोड़ दो, छोड़ दो। परंतु जो अपना नहीं है, पहले अपना नहीं था, फिर अपना नहीं रहेगा, और अभी भी अपना प्रति क्षण वियोग हो रहा है, इसको अपना ना मानो। इसके लिए भी इतनी छूट बताई कि उपार्जन करो, वस्तुओं का संग्रह करो और उनकी सेवा के लिए संबंध जोड़ो, केवल सेवा के लिए, और कोई संबंध नहीं। वस्तुओं उपार्जन केवल उनकी सेवा करने के लिए, और कोई संबंध नहीं। इसमें क्या बाधा लगे बताओ। नित्य संबंध रहेगा नहीं, रहा नहीं, रह सकता नहीं, तो उसके नित्य संबंध क्यों मानो? सीधी अनुभव की बात है ये। खूब गया विचार करो। नारायण 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 नारायण। यह प्रवचन परम सिद्धि स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा गीतावन सरकाश्रम में आषाढ़ कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2047 श्री कृष्ण संवत 5216 तदनुसार दिनांक 16 जून 1990 को प्रातः नित्य स्तुति एवं प्रार्थना के बाद हुआ। राम।